Good morning. Today we shall be discussing about sources of history. आज हम लोग इतिहास के स्रोत की बात करेंगे. Sources of history यानी कि how the history is constructed. ठीक है. So as you might be knowing that history is different from mythology. यानी जो किस्से कहानियाँ होती हैं उससे अलग इतिहास होता है. इतिहास इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच टू नो अबाउट द पास्ट. इतिहास क्या है? अपने अतीत को जानने का एक वैज्ञानिक तरीका है और इतिहास लिखा जाता है. सो डेफिनेटली जब हम ये कहते हैं कि इतिहास लिखा जाता है, व्हेन वी से दैट हिस्ट्री इज़ रिटन, that means how do we write history? That is very important question that we should know. कहने का मतलब है कि जब इतिहास की लेखनी होती है, जब लिखा जाता है, तो वैसे में हमें ये जानना बहुत आवश्यक है इतिहास को हम लिखते कैसे हैं. तो इसी पर हमारा आज का टॉपिक बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत. ठीक है. So, sources can be defined in history by two ways. One is the archaeological, then दूसरा is literary. इतिहास के स्रोतों को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं. पहला है आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातात्विक, और दूसरा है जिसे हम साहित्यिक कहते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी से आर्कियोलॉजिकल, इसका मतलब होता है कि द सोर्सेस, द रिमेन्स ऑफ द पास्ट which has physical presence, like coins, like utensils, like inscriptions, buildings, monuments, etc. यानी जिनका भौतिक अवशेष अभी भी विद्यमान हो, ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं. तो सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स को समझने की कोशिश करेंगे. कॉइन्स, यानी कॉइन्स सिक्के, या इसके लिए जो जेनरिक वर्ड है वो है मुद्रा. ये जब से समाज में बार्टर सिस्टम समाप्त हुआ, अदला बदली की जो प्रथा थी वो समाप्त हुई, उसके बाद से सोसाइटी ने सिक्के जारी करना शुरू किए. इंडिया में जो ओल्डेस्ट टाइप कॉइन है वो पंच मार्क्ड कॉइन है, जो कि 6th और 5th सेंचुरी BC के समय पाया जाता था. उसके बाद सिक्कों के क्वालिटी में क्या है, लगातार सुधार होते रहे. और जब इंडो ग्रीक्स इंडिया में आते हैं, इंडो ग्रीक रूलर्स, तो उन्होंने बहुत ही विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए, जिससे कि किसी राजा के समय की गणना की जा सकती थी. यानी कि राजा जो सिक्का जारी करता था, मिंट कराता था, इशू कराता था, उसमें राजा के नाम के साथ साथ उसमें वो समय भी डिस्क्राइब किया हुआ है. सो दिस इज़ वन एडवांसमेंट. आगे कुशानों के समय में बहुत अच्छे सोने के सिक्के जारी हुए. देन गुप्ताज के समय में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी हुए. तो सिक्कों से हमें पता चलता है कि राज्य में व्यापार की स्थिति कैसी थी, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड वाज गोइंग ऑन इन द स्टेट. एंड ऑफ कोर्स अगर सिक्के प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिंग रिलेशंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, व्यापार काफ़ी समृद्ध रहा होगा, ट्रेड प्रॉस्परस रहा होगा. तो इस वजह से सिक्के क्या है, इतिहास लेखनी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जो सिक्कों को स्टडी करने का विज्ञान है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको नोट कर लीजिए. स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको हम लोग कहते हैं
न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों को पढ़ने का ये हमारे पास क्या है, एक विज्ञान है जिससे हम वैज्ञानिक विधि से सिक्के को समझने की कोशिश करते हैं। देन जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास वो इंस्क्रिप्शंस है। इनफैक्ट सिक्कों के तुलना में इंस्क्रिप्शंस के आधार पर इतिहास लिखना और बेहतर माना जाता है। इंस्क्रिप्शंस यानी पत्थर के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो आकृति उकेरी गई होगी उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपने सुना होगा अशोका ने लार्ज स्केल पर क्या है, इंस्क्रिप्शंस खुदवाए थे और वो अपने सब्जेक्ट को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू क्या है, एड्रेस करने की कोशिश करता है। यहाँ पे भी एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इसको हम लोग कहते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी इज स्टडी ऑफ INS इंस्क्रिप्शन। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज एपिग्राफी, राइट। अब इसके अंदर भी जो बहुत पुरानी भाषा है उसको स्टडी की जाती है इंस्क्रिप्शन के अंदर, उसको हम लोग पैलियोग्राफी कहते हैं। पैलियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स इन इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफी और पैलियोग्राफी ये दो महत्वपूर्ण तरीके हैं जहाँ से कि हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से यूटेंसिल से हमें उनके रहन सहन के बारे में पता चलता है, उनके कल्चरल आस्पेक्ट के बारे में पता चलता है। कपड़े हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं, ये सभी क्या है, फिजिकल रिमेन्स है। अगर बिल्डिंग्स है या फिर महल हैं या फिर जैसे कि अशोका के स्तंभ वगैरह हैं, तो ये सभी क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं जो हिस्ट्री को एनरिच करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पर इतिहास में हम हिस्ट्री को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर किसी हिस्टोरिकल पीरियड का सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल हो तो उसको हम लोग पैलियोलिथिक एज कहते, उसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। Those phase of history for which only archaeological sources are available is known as prehistory. Then history को हम वहाँ से काउंट करते हैं जहाँ से कि हमारे पास लिखित स्रोत अवेलेबल है, राइट। सिर्फ स्रोत होने ही नहीं चाहिए, उस स्रोत को डिसाइफर भी किया जाना चाहिए। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको 3 क्लियर कट क्या है, डिवीज़न मिलेंगे। पहला है प्री हिस्ट्री, जिसके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल है। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री है, जहाँ पे कि लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट अवेलेबल है, उनकी स्क्रिप्ट की जानकारी है, बट स्क्रिप्ट के अंदर लिखा क्या गया है दैट इज़ नॉट येट डिसाइफर्ड। यानी उनकी भाषा को, उनकी लिपि को अभी तक क्या है, हम समझ नहीं पाए हैं। इसी वजह से हम हड़प्पन संस्कृति के क्या कहते हैं, हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। सो दिस इज़ अनदर ब्रांच ऑफ हिस्ट्री जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री वैदिक पीरियड और उससे आगे के काल को कहते हैं जिनके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे sources of history. So we have discussed about the archaeological sources. अब हम लोग लिटरेरी या साहित्यिक सोर्स की बात करेंगे। तो साहित्यिक सोर्स को 2 तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। इसमें एक जो कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से लिखा गया होगा, यानी रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा होता है सेक्युलर। सेक्युलर से यहाँ तात्पर्य है, कहने का मतलब है सेक्युलर से कि ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी भौतिक संसार के बारे में जो बात करता है उसी को हम लोग
सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट का एग्जाम्पल है रामायण, महाभारत, पुराण, वैपुल्य सूत्र, बुद्धिज़्म जैनिज़्म के जो सोर्सेज है। ठीक है, त्रिपिटक्स, ETC। तो ये सभी क्या है, रिलीजियस सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। इनसे लोगों के सोशल, इकोनॉमिक और स्टेट के नेचर के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बट फिर भी इन सोर्सेज को एनालाइज करने के लिमिटेशंस हैं, क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि ज़्यादातर जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनकी कैटेगरी होती है इनफेलेबल, यानी हम उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी उनका जो आधार होता है विश्वास होता है, इसीलिए इनको स्वीकार करने के लिमिटेशंस हैं। दूसरी तरफ सेक्युलर कैटेगरी के सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज हैं। अगेन सेक्युलर कैटेगरी के लिटरेरी सोर्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक है इंडिजीनस सोर्सेस, यानी स्वदेशी, जिसमें कि आप एग्जाम्पल के तौर पर इंडिजीनस सेक्युलर सोर्सेस में आप अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य या चाणक्य उसको ले सकते हैं। फॉरेन अकाउंट भी हो सकता है, कुछ विदेशी यात्री इंडिया में आए होंगे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा होगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेगास्थनीज की इंडिका। फॉरेन अकाउंट में इंडिका का नाम हम लोग लिख सकते हैं, इंडिका मेगास्थनीज। So this is how history is created. So one thing is clear, that history is not imagination. History is written on the basis of sources, and the sources are well defined, and with the scientific analysis of the sources we write history. अब इसमें एक जो बड़ी बात है वो है समय निर्धारण की। तो उसके लिए भी एक वैज्ञानिक तरीका है जिसको हमें समझना चाहिए कि कैसे हम इसके समय की गणना करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर एक कार्बन का आइसोटोप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, C14, यानी ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। रेडियो एक्टिव कहने का मतलब होता है जिसके न्यूक्लियस अपने आप टूटते रहते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है तो उसमें ये रिप्लेनिश होते रहता है और C14 क्या है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद कार्बन एक कांस्टेंट रेट से डिके होता रहता है। सो उसके डिके के रेट से हम पता करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले लाइव रही होगी, और इसके बेसिस पर क्या है, हम टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट अदर चैप्टर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अभी हमने सोर्सेस को डिस्कस किया है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्ट्री। थैंक यू।